नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें आपको एक फंक्शन गिवन है एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस 1। इसमें आपको दो कंडीशंस भी दी गई हैं और आपने ए और बी की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो पहली कंडीशन है एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू -3। तो ऐसा हम करेंगे कि ये जो फंक्शन है इसमें एक्स की जगह पे क्या लगा देंगे 2। इस फंक्शन में x की जगह पे आपने लगा देना है 2। तो x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। इसका नाम हम इक्वेशन नंबर 1 रख देते हैं। जहाँ जहाँ पे x नजर आ रहा है वहाँ वहाँ पे क्या लगा देंगे 2। ये हमें क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है f ऑफ 2 इज इक्वल टू -3। तो हम x की जगह पे 2 लगा देते हैं विच इज इक्वल टू -3। 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4, 4a प्लस 2b प्लस 1 और ये 3 इस साइड पे आके प्लस हो गए। 8 प्लस 1 9 प्लस 3 12 और ये बन गया -4a प्लस 2b प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब हम इसमें से -2 को कॉमन निकाल देंगे ताकि हमारी इक्वेशन थोड़ी सी सिंपल बन जाए। तो ये आ जाएगा 2a प्लस की जगह माइनस और ये b आ जाएगा बिकॉज 2 कॉमन चला गया और ये आ जाएगा 6 और प्लस की जगह पे माइनस क्यों आया क्योंकि माइनस को हमने बाहर खींच के कॉमन निकाला। अब ये -2 तो खत्म हो जाएगा और ये इक्वेशन आ जाएगी इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 2 क्योंकि हमने क्वेश्चन को इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। अब इसमें दूसरी कंडीशन क्या है एफ ऑफ -1 किसके इक्वल होना चाहिए 0 के। तो एफ ऑफ -1 यानी कि x की जगह पे क्या लगा देंगे -1। तो -1 का क्यूब -a इंटू -1 का स्क्वायर प्लस b इंटू -1 प्लस 1 इक्वल टू 0। -1 का क्यूब -1 माइनस a इंटू 1 ये 1 बन जाएगा और माइनस b प्लस 1 प्लस माइनस माइनस b और प्लस 1। ये 1 और ये 1 कट के बाकी रह गया -a माइनस b इज इक्वल टू 0। तो a को अगर माइनस को हम ख़त्म कर दें अंदर से कॉमन निकाल लें तो ये प्लस बन जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 3 होगी। अब हमने इक्वेशन 2 और 3 को सॉल्व करना है तो इन दोनों को ऊपर नीचे लिखते हैं और इसमें से b कट जाएगा प्लस और माइनस जो हो रहा है। अब 2 और प्लस 1 3a माइनस 6 बराबर आ गया 0। अब ये 3 दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड तो a की वैल्यू आ जाएगी 2। दूसरी हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी b की। अब इसी वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3। तो a की जगह पे क्या आ गया 2 प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -2। ये 2 दूसरी साइड पे चला गया। नेक्स्ट हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है कि अ स्टोन fall from height of 60 meter on the ground and the height h after x second is approximately given by। यानी कि इसका मैं आपको आसान अल्फाज में मतलब बता देती हूँ कि एक बच्चा जो छत के ऊपर खड़ा है और उस छत की जो हाइट है वो 60 मीटर है और वो उधर से एक पत्थर फेंकता है। ठीक है, वो एक पत्थर फेंकता है तो उस पत्थर की जो है ना वो हाइट कैलकुलेट कर ली जाती है। उस पत्थर की हाइट एक फंक्शन से कैलकुलेट कर ली जाती है यानी कि एच ऑफ एक्स। एच ऑफ एक्स क्या है 40 माइनस 10x स्क्वायर। अब वो हमें कहता है कि जब वो 1 सेकंड गुजर गया तो वो पत्थर किस स्टेज पे पहुंचा किस पॉइंट पे पहुंचा। तो पहला पार्ट है एच ऑफ 1 यानी कि एक्स उसमें उसने क्या बताया हुआ है टाइम। ठीक है, और एच क्या है उसकी हाइट पत्थर की हाइट। तो पहला है जब x सेकंड गुजर गया यानी कि एक टाइम जो है 1 हुआ तो हाइट उसकी क्या थी तो h ऑफ 1। तो हम इसको लिखते हैं h ऑफ x आपके पास क्या है 40 माइनस 10x स्क्वायर। तो ये इक्वेशन नंबर 1 पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1।
इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे 40 माइनस 10 इंटू 1 का स्क्वायर, यानी कि 40 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 30। तो एच ऑफ 1 क्या आ गया 30 मीटर, यानी कि जब वो 1 सेकंड गुजरा तो वो पत्थर 30 मीटर की हाइट पे पहुंच गया, और उसकी हाइट क्या थी, जिस छत पे वो खड़ा था 60 मीटर। अब दूसरा इसका जो पार्ट है वो कहता है कि व्हेन x इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड। ठीक है, तो आपने क्या फाइंड करना है, h ऑफ 1.5। तो ये आप लोग खुद कैलकुलेट कर लेंगे। इसका थर्ड पार्ट है h ऑफ 1.7, ये भी आप लोग खुद कैलकुलेट कर लेंगे। इसका जो बी पार्ट है उसमें क्या कह रहा है कि जब वो पत्थर जमीन के ऊपर गिर गया, व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक एट द ग्राउंड, कि वो पत्थर कब जमीन पे गिरा। तो जब कोई भी चीज गिरी होती है, यानी कि जो भी बंदा जिसका लेवल गिर जाता है उसकी कोई हाइट नहीं रहती, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती, यानी कि इसकी हाइट क्या है, 0, क्योंकि ये पत्थर जमीन पे गिर चुका है। 40 माइनस 10 x², हाइट का जो फंक्शन है ये लिखा इक्वल टू 0। 40 इज इक्वल टू 10 x², 10 इधर डिवाइड हो गया, x² इज इक्वल टू 40, x² इज इक्वल टू 4, और x आ जाएगा +-2। दोनों साइडों का स्क्वायर रूट ले लिया। x इज इक्वल टू 2 सेकेंड, क्योंकि टाइम कभी भी माइनस यानी कि नेगेटिव मेजर नहीं करते हम।